पूरी हिमालय रेंज के तो बड़े अच्छे से दर्शन हो रहे हैं। 4 पट्टियों का हमने ये पैटर्न बनाया है। सभी चाची बॉडी लोग लगे हैं बंदरों को भगाने पे। काम बढ़ गए हैं जिस वजह से मटेरियल कम पड़ रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ फर्नीचर का काम करवाने में। सुबह के 9:45 बजे जैसे बाहर निकले तो आज बाहर का माहौल कुछ ऐसा है। ऊपर चोटियों में कल परसों की खूब सारी बर्फबारी हुई है जो कि बड़ी सुंदर सी चमक रही हैं। अभी बाकी मिस्त्री लोग भी पहुंच चुके हैं घर पे और लगातार लगे हैं यहाँ पे आज दरवाज़ों पे काम करने पे। सबसे पहले तो इन पे लगी हुई टेप को छुड़ा रहे हैं एक एक करके। बाकी आज जो ये ग्रुप बने हैं ना, इनके बीच टी पट्टी भी लगा देंगे जो कि है कुछ ऐसी फिट आ रही ना, पर इसके बाहर से वो नहीं थी यार, नहीं प्लास्टिक नहीं था। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। बाकी यहाँ घर पे भी लगातार काम जारी हैं। आज पेंट वाले भाई तो आए नहीं, बस यहाँ पे कारपेंटर भाई लगे हैं अपने अपने काम पे। सीढ़ियों के पास में भी कैबिनेट वगैरह बनाने का काम लगातार जारी है। अभी इतना कुछ काम हुआ है, स्ट्रक्चर बन के तैयार है। बाहर का पल्ले वगैरह फिट करने हैं, अभी सब कुछ चीज़ें अंदर कैबिनेट वगैरह बनाने हैं जिससे कि सीढ़ी वाली जगह का भी पूरा अच्छे से यूज़ करा जाए। बाकी आज घर पे यहाँ पे बजरी वगैरह सारी जारी है जिससे कि हमारा जो भी कंक्रीट वगैरह का काम है चलता रहे। तो एक तरफ यहाँ पे दरवाजे से टेप छुड़ाई जा रही है और दूसरी तरफ यहाँ पे जो भी कॉर्नर हैं उनसे माइका को काटा जा रहा है। ठीक सामने देखिए अभी चौखंबा पर्वत पे ऊपर से पूरी बर्फ के ग्लेशियर नीचे को खिसकते जा रहे हैं। बाकी घर पे 4 कट्टे सीमेंट के भी पहुंच चुके हैं। तो जो भी बचा हुआ काम है यहाँ खोले का सारा कुछ धीरे धीरे होता रहेगा। फिर अब सिर्फ उतना ही मटेरियल मंगवाना है जितनी ज़रूरत है। बाकी आज ठीक सामने देखिए गांव की सभी चाची बॉडी लोग लगे हैं बंदरों को भगाने पे। गांव में बंदरों का हो गया है भयंकर आतंक, पूरी फसल को बर्बाद कर देते हैं। तो आज सभी ने मिलके बंदरों को भगाना है कहीं दूर तक। सब मिलजुल के काम तो कर रहे हैं लेकिन आज तो बंदर ही नहीं दिखाई दे रहे कहीं। अब घर पे फर्नीचर के काफ़ी सारे काम बढ़ गए हैं जिस वजह से मटेरियल कम पड़ रहा है। तो मार्केट में जाके थोड़ा बहुत कुछ सामान ले आना है। पूरी लिस्ट बना दी है यहाँ पे जो सामान चाहिए अभी। अच्छा तो सब गांव की महिलाएं लगी हैं बंदर भगाने पे। माँ भी यहाँ पे है भाई। अब पूरे फर्नीचर का पहले आइडिया होता हमको कि क्या क्या बनाना है तो उस हिसाब से डायरेक्ट देहरादून से ही मटेरियल आ जाता उस समय। लेकिन अब छोटे छोटे स्टेप में लाने में काफ़ी कॉस्टली पड़ता है सारा मटेरियल। इन जगहों पे तो आजकल धूप बिल्कुल नहीं आती है तो काफ़ी पाला सा पड़ा है और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रही है यहाँ। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते ही ये पहुँचा हूँ अभी वडला धार में। साथ ही आज मौसम बड़ा ही सुहावना सा है तो यहाँ इस धार से पूरी 180 डिग्री हिमालय रेंज के अच्छे से दर्शन भी हो जाएंगे। पूरी हिमालय रेंज के तो बड़े अच्छे से दर्शन हो रहे हैं। बस थोड़ा नीचे बर्फ़ पिघल चुकी है, काफ़ी बर्फ़ पड़ेगी तब और भी गजब के चमकेंगे ये पहाड़। नज़ारों का आनंद भी ले लिया, अब चलते हैं मार्केट की तरफ। रोड गाड़ियों को हमेशा रास्ता देना चाहिए। तो एक बार सामान का पता करते हैं। यहाँ पे काफ़ी कुछ सामान ऐसा है जो सिर्फ ऑर्डर पे आएगा तो मंगवा दिया है। घर की ओर जाने से पहले यहाँ मिस्त्रियों की दुकान से कुछ सामान ले जाना है उनका। बढ़िया किस चीज़ का अच्छा है वो काटने के लिए। बाकी यहाँ से ठीक सामने हिमालय के अच्छे से दर्शन हो जाते हैं। आज मुझे प्लाईवुड HDHMR और प्लाई बोर्ड लेने थे। कुछ सामान मिल रहा था कुछ नहीं मिल रहा था और ऑर्डर करने पे सामान परसों तक बोला यहाँ पहुँच जाएगा तो सारा सामान फिर परसों ही ले जाएंगे। बाकी ठीक नीचे पे ओमकारेश्वर मंदिर के दर्शन आप लोग भी कर दीजिए। हर हर महादेव। बहुत दिन हो गए वहाँ मंदिर में जाना नहीं हुआ, कभी एक दिन टाइम लेके ज़रूर से जाएंगे। प्रणाम प्रणाम। चलो जी, घर पे भी लगातार काम जारी है इन दरवाज़ों पे। और अच्छी बात यह है कि अभी अगर 1-2 दिन तक मटेरियल नहीं भी आएगा तो काम काफ़ी है यहाँ पे।
बस काम रुकना नहीं चाहिए। वैसे ना घर पे ये मटेरियल कम नहीं पड़ना था, पर हमारा प्लान पहले सिर्फ इतना ही कुछ बनाने का था। इन कमरों में बेड और ये यहाँ पे टीवी पैनल वगैरह, इसमें भी जो ये अलमारी है ये बनाने का कोई भी प्रोविज़न पहले नहीं था, जिस वजह से अब ये पल्ला चेंज करना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि इसमें ना ग्रुप प्रॉपर नहीं है मेंटेन, हल्का भटक रहा है अपनी जगह से। थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक होगी तो ख़राब ही दिखेगा, इस वजह से अच्छा मटेरियल लाके अच्छा ही बनाएंगे सब कुछ। तो इसीलिए अब 2 दिन और वेट करना पड़ेगा इन सब चीज़ों के लिए। खैर कोई नहीं, तब तक छोटे मोटे कई सारे काम हैं मिस्त्रियों के लिए। आज पेंट वाले भाई भी नहीं आए तो फिर पेंट का काम भी ऐसे ही रुका पड़ा है। तो जितने भी ये ग्रुप छोड़े हैं इन पे ऐसे कुछ टी पट्टियाँ लगने वाली हैं अभी। तो टाइल के टाइम का बचा हुआ ये सारा सामान आज काम आ जाएगा। तो वो पट्टियाँ चिपकेंगी इस एराडाइट से। तो यहाँ पे मिक्स हो रहा है रेजिन और हार्डनर। तो ऐसे कुछ टी पट्टियाँ लगाई जा रही हैं फ्रंट वाले इस दरवाजे पे। 4 पट्टियों का हमने ये पैटर्न बनाया है अच्छा सा। वैसे ये पट्टियाँ गोल्ड कलर की भी थी, रोज़ गोल्ड की भी थी और अलग अलग कई टाइप की, ब्लैक वगैरह में भी। बाकी 2 मिस्त्री इधर लगे हुए हैं सीढ़ी के नीचे कैबिनेट वगैरह बनाने पे। तो एक दरवाज़ा तो लगभग कंप्लीट हुआ, 4 पट्टियाँ लग चुकी हैं। तो अपने दरवाजे का डिज़ाइन कुछ ऐसा बन रहा है भाई, सिंपल सा, ज़्यादा कुछ हमने पट्टियों का खेल नहीं खेला। एक दरवाजे पे करीब 1.5 स्ट्रिप के आसपास लग रही हैं। वैसे ना ऐसे डिज़ाइन बहुत सारे निकाल सकते हैं, लेकिन उनमें मटेरियल भी ज़्यादा लगता है, फिर अजीब से भी दिखते हैं। सिंपल सोवर ही बढ़िया लगता है कभी कभी। तो दरवाज़ा तैयार हो गया है, इसको अच्छे से यहीं पे रखेंगे। अभी माइका पे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है स्क्रैच वगैरह लगने का। एक बार ही फिट हो जाएँ दरवाजे तब कोई टेंशन नहीं है। बस अभी सीलिंग का काम होगा, पेंट का होगा, उसके बाद ही ये सारे फिटिंग के काम करवाने हैं हमें। मिस्त्री लोग तो लगे हुए हैं काम पे। हमें भी कंक्रीटिंग करनी थी लेकिन आज हो ही नहीं पाया काम। आज ज़रा बेस बना देते हैं चिनाई देके, अगले दिन पूरी कंक्रीटिंग का काम कंप्लीट कर देंगे। फिर अब चिनाई का काम मुझे तो आता है नहीं, तो छोटे छोटे ये पत्थर पप्पा जी के पास देने हैं चिनाई करने के लिए। सबसे बढ़िया बात यह है कि पप्पा जी ये सारे काम जानते हैं चिनाई वगैरह के, खासकर पत्थर की चिनाई। तो कोई टेंशन नहीं है, काम वाले अगर नहीं भी रहेंगे तो हम भी ये काम कर सकते हैं आराम से। तो ये छोटे छोटे टुकड़े बच रहे हैं, ये किसी काम के नहीं आ रहे हैं। 3 दरवाज़ों पे तो हो गया और बस एक ही बड़ा पीस बचा हुआ है 10 फीट वाला। इसमें ग्रुप अगर नहीं कटी होती ना तो यहाँ से जितना छोटा हो रहा है वहाँ तक ले लेते हैं। इन टी प्रोफाइल का नाप हुआ था करीब 46 फीट के आसपास और मैंने 10-10 फीट के 5 ही मंगाए, जो कि 50 फीट हुआ। ये बिना सोचे कि उसमें वेस्ट भी तो जाएगा एक दरवाजे पे अगर पट्टियाँ कटेंगी तो। अब इसके बाद शायद 2-3 पट्टियाँ और मंगानी पड़ेंगी, वो शायद फिर अलमारी पे भी लगवा दूँ अंदर माइका के जॉइंट वगैरह पे। देखते हैं भाई क्या होता है। अब यही एक सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ फर्नीचर का काम करवाने में। पता चला कुछ सामान मिला नहीं, छोटे से सामान के लिए रुकना भी पड़ेगा और दौड़ भाग भी होगी ही। एक बारी ज़रा चाय वगैरह बना देते हैं सभी मिस्त्रियों के लिए, क्योंकि सब लगे हैं अपने अपने काम पे। अभी मेरे ध्यान से उतर गई, मुझे लगा 4 मिस्त्री हैं, 4 चाय बना दी मिस्त्रियों के लिए। कोई राहगीरी आ जाता चाय पीने के लिए तो बढ़िया रहता भाई। बाकी यहाँ का काम भी हुआ कंप्लीट, साथ ही साथ यहाँ पे हथौड़ी का जो हत्था है वो भी टूट गया है, तो ये नया लगाना पड़ेगा। दूसरा भी टूट गया है, सब चेंज करने पड़ेंगे भाई। काम करते करते अपना कुछ ना कुछ नुकसान तो हो ही रहा है। कभी हथौड़ी के हत्थे टूट रहे, फावड़े के हत्थे, क्या ही बोले भाई। बाकी ये बन रहे हैं वॉशरूम के दरवाजे, जिन पर कि सिर्फ 2 पट्टियाँ लगाई जा रही हैं, बीच में कुछ ऐसे। वैसे टी पट्टियाँ ना बहुत सारी लग सकती हैं अलग अलग डिजाइन में, पर मुझे सिंपल ही पसंद थे। बस अब ये वाला दरवाज़ा बच गया है जिस पर कि ये पट्टियाँ नहीं लगी हैं, तो पट्टियाँ आएंगी तभी इस पे काम हो पाएगा। बाकी के सारे दरवाजे बन के तैयार हैं, अब बस इनकी फिटिंग बाद में ही होगी पेंट के बाद। ऊपर के फ्लोर में तो लगभग काम हुआ कंप्लीट, छोटा मोटा काम कल निपटा देंगे। शायद परसों से इस कमरे में काम स्टार्ट हो जाएगा। गद्दे से यहाँ तक मेरे सर कवर हो जाएगा 30 तक ना, वैसे 30 भी सही है। अपने बेड पे पीछे ये हेडबोर्ड चेंज करवाना है, पूरा हिलता रहता है अपनी जगह पे, और इस पर नई गद्दी लगवानी है। ये मटेरियल कहीं और काम आ जाएगा। साथ ही बेड के नीचे जो भी ये प्लाईवुड है ये भी चेंज करवानी है, ये बिडिंग सारी हटवानी है। और यहाँ कुछ ये टूटा भी है तो ये भी सब कुछ ठीक करना है। लेग कटिंग करके थोड़ा सा ये डाउन कर देना है। और इस अलमारी पे तो बहुत सारा काम है, सारे पल्ले इसके उतारने हैं।
ये मटेरियल कहीं और लग जाएगा। कोशिश ये है कि पुराना जितना भी ये मटेरियल निकालेंगे हम इसको कहीं ना कहीं और जगह तो यूज़ करेंगे ही, चाहे हम सूरज बनाएं, चाहे सीढ़ियों के नीचे कैबिनेट बनाने में इसको काम में ले आएँ, लेकिन यूज़ ज़रूर होना चाहिए। शाम होते होते सामने देखिए हिमालय पर्वत क्या गजब का चमक रहा है भाई, और ड्रोन से तो कुछ अलग ही नज़ारे दिखने वाले हैं। बाकी माँ भी पहुँच चुकी हैं परवाड़ी वाले घर से। कहो गए माधर पेड़ में गए बंदर। कहाँ से भागा? सारे गांव वाले भगा नहीं जाते। हमारे गांव से तो बस चौखमा पर्वत दिखाई देता है, लेकिन 500 मीटर ऊपर जाते ही नज़ारे कुछ ऐसे बदल जाते हैं भाई, बड़े ही सुंदर से। सीढ़ियों के पास में यहाँ पे बिल्कुल भी हवा नहीं है, बाहर खिड़की के पास में तो कहना ही क्या फिर। बाकी मिस्त्री भी लगातार लगे हैं यहाँ पट्टियाँ वगैरह चिपकाने पे। शाम की गर्मा गर्म चाय भी आ गई भाई। टाइम 6:30 हो गया है। सीमेंट के कट्टे वहीं गेट के पास में हैं, उनको भी अंदर रख लेते हैं। रात को पाला भी पड़ सकता है, बारिश भी हो सकती है, कुछ भी भरोसा नहीं है आजकल। पर यहाँ तो सारा काम लगा हुआ है, यहाँ भी नहीं रख सकते हैं, और यहाँ पे भी दरवाजे हो गए तो शायद अब यहीं पास में रखना पड़ेगा कहीं पे। ये तो कट्टों के ना टूटे नहीं आ जाओ ना। आज तो सीमेंट का काम हुआ नहीं, तो ये सारे कट्टे सेफली रखने बड़े ज़रूरी हैं यहाँ पे। इस वाली जगह पे ये सेफ रहेंगे पानी से भी।